ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी श्रीलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल श्रीलताज ओपन विंडो। स्कॉर्पियो, ये रीडिंग है आपके लिए। वृश्चिक, ये रीडिंग 16 सितंबर 2022 से लेके 30 सितंबर 2022 तक की एनर्जी के ऊपर 3 कार्ड का रीडिंग है। फर्स्ट कार्ड फॉर योर पास्ट एनर्जी, सेकंड फॉर योर प्रेजेंट एंड थर्ड फॉर योर फ्यूचर एनर्जी। ठीक है, तो 3 एनर्जी को हम लोग एनालिसिस करेंगे 3 कार्ड के ज़रिए। तो चलिए स्कॉर्पियो, देख लेते हैं आपके लिए क्या इंतज़ार कर रहे हैं। वाओ, मेंडिंग, ये आपका पास्ट एनर्जी है। किसी के साथ आपने बहुत अच्छा कुछ टाइम स्पेंड कर रहे थे, कुछ आइडियाज़ एक्सचेंज करना जो कि आप ही के साथ बहुत ही मैचिंग है, मेंटल मैच जिसको। वाओ, ब्लेस्ड, ब्यूटीफुल स्कॉर्पियो, यू आर कम्प्लीटली ब्लेस्ड नाउ एंड बाय द बुक कुछ तो ऐसे ट्रेडिशनल थिंग्स आपके ज़िंदगी में चल रहा है। मे बी यू आर फॉलोइंग अ फैमिली बिजनेस और समथिंग लाइक दैट। स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड जो है वो है कृष्णा, डिवोशन, ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस। तो इसको हम लास्ट में क्लैरिफाई करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल क्या करते हैं, लेनोर्मैंड डेक से 3 कार्ड और लेते हैं और रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, बाय द वे, अगर आपका जन्म का राशि यानी मून साइन स्कॉर्पियो है, अगर आपका लग्न भाव में वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो है, अगर आपका सन साइन वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो है, कहीं पे भी अगर स्कॉर्पियो है तो आप इस वीडियो को सुन सकते हैं, आपके साथ रेजोनेट हो भी सकते हैं। चाइल्ड, द स्नेक एंड द राइडर। ओह वाओ, अच्छा, तो जिनके साथ आप पिछले कुछ महीनों से बात कर रहे हैं या तो पिछले कुछ दिनों से, यही आपकी 1 नंबर ही है। 1 नंबर ही। ओके, द लेडी एंड फ्यूचर में द चाइल्ड। वाओ, या कुछ तो बहुत कुछ होने वाला है। आई एम सॉरी, कुछ नहीं, बहुत कुछ। ओके स्कॉर्पियो, अब देख लेंगे और 3 कार्ड लेंगे और फाइनली इसको एक शेप देने का ज़रूरत है इस रीडिंग को। बाय द वे, अगर मेरी चैनल पे आप न्यू हो और मुझे सुन के एंजॉय करते हो तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ 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 मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके ना बेल आइकन को दबा देना। ठीक है, और अगर मेरा काम अच्छा लगता है तो एक थम्स अप बनता है, राइट। मेरा एक इंग्लिश चैनल है श्रीलताज टैरो इंग्लिश, उसको भी आप विज़िट कर सकते हैं और आपको अगर अच्छा लगे तो आप उधर पे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इट विल बी अ बिग हेल्प। थैंक यू सो मच। 7 ऑफ सोर्ड। वाओ, द मैजिशियन, ब्यूटीफुल, एंड द टेम्परेंस। वाओ, चलिए शुरू करते हैं आपका पास्ट एनर्जी के साथ। पास्ट एनर्जी में है मेंडिंग। मेंडिंग मतलब जैसे दिल का मिलन, बातों का मिलन। जैसे आप किसी के साथ बैठे हो, बात करते करते आपको ऐसा लगने लगा कि यू आर जस्ट, आप अपनी खुद के साथ चिट चैट कर रहे हो, बातें कर रहे हो, आप आइडिया एक्सचेंज कर रहे हो और वो इतना गहराई से आपको समझ रहे हैं और आप भी उनको इतने नज़दीक से समझने लगते हो कि आपको लगता है कि ये जो बंधन है ना, ये जो रिलेशनशिप क्रिएट हो रहा है ना, इट शुड बी द मास्टरपीस। और कार्ड नंबर 52, 5 + 2 = 7। स्पिरिट जैसे आपका रोना सुन के इनको भेज दिया, जा 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 बच्चे को संभाल, ऐसा टाइप का। तो और दोनों अब लग पड़े और अब दोनों के साथ आपको कभी कभी लगता है ओ माय गॉड, आई एम टॉकिंग टू माई शैडो और वॉट, ऐसा टाइप का एक एनर्जी है। और ये इंसान, ये पास्ट है, मतलब कुछ दिनों से, कुछ महीनों से या तो कुछ सालों से ये चल रहा है। एंड ये जो पर्सन है ना, द राइडर, कार्ड नंबर 1, यही आपका पार्टनर है। दिस इज नंबर 1, लाइक दिस इज फॉर हुम यू आर वेटिंग फॉर, आप इतने दिनों से जिनके लिए इंतज़ार कर रहे थे ना, ये वही है और ये आ गया है। सो डोंट वरी, अभी आप कुछ और मत सोचो, कुछ और डरो मत, कुछ ऐसा मत सोचो कि जैसे ए भगवान हम अब का क्या करें, इतना जल्दबाजी क्या चीज़ का है, ऐसा नहीं। अगर आपका स्कॉर्पियो, मुझे ऐसा लग रहा है स्कॉर्पियो आपका कम्बिनेशन हो सकता है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, क्योंकि ये एयर साइन है, सोर्ड एनर्जी है। तो 7 ऑफ सोर्ड है, यहाँ पे भी 7, यहाँ पे भी 7 हो रहा है, बीच में 1 हो रहा है। तो मुझे इतना
मुझे ये तो अच्छा लग रहा है कि देखो आपने 5 को उठा लिया और 2 डिफिट आपके पास रह गया था। इन द सेंस आपके नज़र में 2 बंदे थे जो कि शायद आपके कैपेसिटी का था, या 2 बंदी थी जिसके ऊपर आपको लगता था कि अगर ये दोनों में से किसी के साथ शादी हो जाए तो चलेगा। तो आपके नज़र में काफ़ी कम संख्या के कंपटीटर थे और अचानक से पता नहीं ये कहाँ से आया और आपको जैसे एकदम से उड़ा के ले गया। तो ऐसा एक एनर्जी मुझे दिख रहा है और आप काफ़ी खुश हो। ये इधर पे मुझे ये भी दिख रहा है जैसे स्पिरिट भी काफ़ी खुश है आपकी खुशी से। एंड स्पिरिट इज़ टेलिंग अभी डरो मत, ओवर थिंक तो बिल्कुल मत करो, और जैसा जैसा वक्त चल रहा है, जैसा जैसा गुजरना चाहिए वैसा ही होता रहेगा और आप इसको बस इन्जॉय करो। मतलब ये कहते हैं ना कि इन्जॉय द राइड, वैसा ही है ये। जो भी आप राइड पे बैठ गए हो, जो भी आपका ड्राइवर है, इसको चलाने दो और अब बस खिड़कियाँ खोल दो, बाहर की ताज़ी ठंडी हवा को आने दो एंड यू जस्ट इन्जॉय द राइड। ये आपका पास्ट एनर्जी। आपका प्रेजेंट एनर्जी में है कार्ड नंबर 22, द ब्लेस्ड। यस, यू आर ब्लेस्ड, 100% ब्लेस्ड। आपने भी बहुत मेहनत किया है स्कॉर्पियो। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही लड्डू पकाया लड्डू आपके हाथ में आ गया। नो नो नो, लड्डू को पकाना पड़ा और उससे भी पहले बूंदियाँ बनानी पड़ी, उससे भी पहले मार्केट जाके बेसन लाना पड़ा। ओह गॉड, बहुत मेहनत किया है आपने स्कॉर्पियो। आई एम नॉट जोकिंग बट येस, आई नो मेरे पर्सनल जान पहचान की कुछ स्कॉर्पियोज है जो बेसिकली मेरे सर खाते हैं, बट आई नो दे ये लोग इतना ज़्यादा बेचारे लोग, इतना उन लोगों का जैसे दीवार पे पिट लग गया था, बट नाउ दे आर स्टेबल एंड आई फील हैप्पी। दिल के अंदर से ना एक खुशी आती है। तो वही ब्लेस्ड है आप। और आप देखो जिस इंसान ने आपकी ज़िंदगी में आए उनके नज़र में ये है आप। You are card number 29. 9 plus 2 is equal to 11. You are the masterpiece. Yes, you are the masterpiece. आपको वो लोग कैसे देखते हैं कि oh my God, आपको देखते हैं ऐसे blessed, आप abundance से भरी हुई, आपकी अदाएं, आपकी एटीट्यूड, आपकी ग्लैमर, आपको जैसे आप ही को तो ढूंढ रहे थे। कहाँ थे आप स्कॉर्पियो? यह आपके ज़िंदगी का एक ऐसा कैरेक्टर है जो आपको पूजने के लिए, आपको प्यार करने के लिए, पैशनेट लव जिसको कहते हैं, आपको एकदम खुद की जिम्मेदारी, लाइक किसी के साथ ये एक बंगाली में एक एडवर्टाइजमेंट होता है कि ए शादिर भाग হবে ना, मतलब कोई स्वाद चख रहा है और वो सामने वाले को बोल रहा है जो भी हम खा रहे हैं ना इसका कोई मतलब शेयर नहीं होगा। हाँ, तो यही आपका पार्टनर भी आपको देख के यही बोल रहा है, आई कैन शेयर यू विथ एनी बडी, सो यू हैव टू बी माइन एंड फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। ऐसा मुझे ये भी ऐसा लग रहा है जैसे कुछ चीज़ें आपके ऊपर की गई है, कुछ चीज़ें जैसे आई एम सॉरी टू से, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अगर या तो आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, आप पूजा पाठ करना, चैंटिंग करना, एफर्मेशंस करना, कुछ चीज़ें आप बहुत ज़्यादा करते हो, इसीलिए आप जैसे मैग्नेटिक एनर्जी का बन चुके हो, मैजिकल कैरेक्टर बन चुके हो, या तो फिर आपको इस स्थितिशील परिस्थिति में ले जाने के लिए आपके साथ कुछ ऐसे पूजा पाठ की गई है या आपके अनुसार आपको इस एनर्जी में ले जाने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें आपने करवाए हैं जो आपको जैसे हीरे की तरह चमकने में हेल्प कर रहा है। सो यू आर शाइनिंग जस्ट लाइक अ डायमंड। और जब डायमंड चमकता है ना तो सबकी नज़र पड़ते हैं, वैसा ही यहाँ पे हो रहा है। सो इट्स अ ब्यूटिफुल टाइम स्कॉर्पियो। मैं तो बोलूँगी एन्जॉय एंड जस्ट एन्जॉय द लाइफ। तो ये आपका एक बहुत सुंदर वक्त है, बहुत दिनों के बाद यू गॉट दिस टाइम, डोंट वेस्ट दिस टाइम, मैं तो यही बोलूँगी। ओके, उसके बाद है बाय द बुक। ये है आपका फ्यूचर का कार्ड। फ्यूचर के कार्ड में क्या बोल रहा है? बाय द बुक, कार्ड नंबर 11। बाय द बुक का ना बहुत सारे मीनिंग्स है। एक मीनिंग तो ऐसा है जैसे
आप अपने पूर्वजों की काम को ही आगे बढ़ा रहे हो। मे बी आपका दादाजी का चाय का बिजनेस था और आपके पापा जी ने भी वो किया, फिर अभी आप भी उस चाय का बगीचे को देखना, चाय के बिजनेस करना, ये कर रहे हो। तो इट कैन ऑल्सो हैपन। या तो फिर आप कोई ऐसी कैटेगरी का काम करते हो कि आप खुद एक जैसे होता है ना, एक फैमिली की पहला शख्स जो कुछ डिफरेंट कर रहे हैं और जिसको देख के नेक्स्ट जनरेशन्स वांट टू फॉलो यू। मे बी यू आप ना एक सेट कर रहे हो, गोल सेट कर रहे हो। ओके, सॉरी खांसी आ रहा। तो आप जैसे एक गोल सेटर हो, आप गोल सेट कर रहे हो एंड नाउ यू नो योर फुल फैमिली विल, लाइक योर नेक्स्ट जनरेशन एंड द नेक्स्ट जनरेशन विल फॉलो यू। तो आप एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बनने जा रहे हो बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में। अलॉन्ग विद दैट आपके अंदर एक बहुत अच्छा चाइल्डिश नेचर है, जो कि मैच्योरिटी या इमैच्योरिटी की बात यहाँ पे नहीं है, इनोसेंसी की बात है। ओके, हर बच्चा इमैच्योर है, ये बोल के समझाने का ज़रूरत नहीं है, बट यहाँ पे इमैच्योरिटी की बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है कि हर बच्चा इनोसेंट होता है, राइट। तो वो इनोसेंसी आपके अंदर कहीं ना कहीं है। कार्ड नंबर इज़ 13 मतलब 3 + 1 = 4। जो बच्चा इनोसेंट होता है, इनोसेंट का मतलब क्या है कि वो ऊपर वाले पे कंप्लीट बिलीव रखता है, उसी को इनोसेंट कहते हैं, राइट। आप आंख बंद करके, आपके पापा ने बोला जंप करो बेटा, आई विल कैच यू, आप क्या बोलोगे? अरे अगर आदमी मेरे को कैच नहीं किया तो हम गिर जाएंगे। इतना कॉम्प्लेक्सिटी एक बच्चे में नहीं रहता, बड़े में रहता है। तो वो बच्चा जैसे ही देखेगा पापा हाथ ऐसे आगे करके खड़े हैं, वो तो जंप कर देगा। दैट इज कॉल्ड इनोसेंट बिलीव। और ये इनोसेंट बिलीव आपके अंदर है, आप बहुत ज़्यादा बिलीव कर रहे हो आपकी, इसीलिए आपका कंप्लीट एक बेस बन गया है। आप कंप्लीटली स्टेबल हो, यू नो कि आपके साथ कोई गलत हो ही नहीं सकता, जो भी हो गया, बट नाउ इट इज़ नॉट द टाइम। कार्ड नंबर 14 अगेन, इट इज़ 14 सैजिटेरियस। ये सैजिटेरियस एनर्जी है, बट टेम्परेंस आपके, मुझे ऐसा लग रहा है पिछले कई महीनों से आपकी कड़ी तपस्या रही होगी। तपस्या का मतलब कुछ ऐसा प्रैक्टिस आप कर रहे होंगे जिससे आपने खुद की इमोशन को एक बैलेंस स्तर पे ले आए, खुद की इंट्यूशन कैपेसिटी को अपने बहुत आगे बढ़ा दिया, खुद की कैपेसिटी, खुद की मॉरल वैल्यूज़, खुद की कॉमर्शियल एक्टिविटीज़, आई मीन प्रोफेशनल थिंग्स, एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल। ऐसा एक पोजीशन में आप पहुंच चुके हो। कार्ड नंबर इज़ 14 मतलब 4 + 1 = 5। 5 का क्या मतलब है? आप की ज़िंदगी में एक बड़ा सा पॉजिटिव चेंज आ रहा है, ठीक है। सो वो पॉजिटिव चेंज कब आता है? जब इंसान की अंदर की पुरानी पैटर्न धुल के क्लियर हो जाता है और एक नया पैटर्न की जन्म लेते हैं। तो आपके अंदर की नया पैटर्न की जन्म ले चुके हैं और वही पैटर्न जिसको पीढ़ी दे पीढ़ी शायद फॉलो करने वाले हैं, और इसीलिए आपका नंबर भी मास्टर नंबर आ रहा है। अलॉन्ग विद दैट आपके अंदर एक इनोसेंस बिलीव है ऊपर वाले के ऊपर। लाइक आपको पता है कि अरे भगवान जी है ना, गुरु जी है ना, वो पकड़ लेंगे, कुछ ना कुछ तो कर ही देंगे, आई डोंट हैव टू वरी एट ऑल। तो ये इनोसेंसी भी आपके फेवर में काम कर रहा है। अलॉन्ग विद दैट यू आर इन कंप्लीट बैलेंस। ब्यूटीफुल स्कॉर्पियो, कहाँ से क्या किया भाई? इतना सुंदर ट्रेनिंग कहाँ से मिला? यू शुड अंडरस्टैंड। अरे किसी के साथ भी अगर पूरा ये मैच हो रहा है ना, प्लीज़ एक कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर लिखना, ठीक है। स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड बोल रहा है डिवोशन, ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस। एक्चुअली आपने ट्रस्ट किया है, आप इनोसेंट बच्चे की तरह आप ट्रस्ट करते हो। योर कमिटमेंट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड। इसीलिए अपने जो मांगे हैं, जो भी बोले हैं कि बाबा मुझे ना लॉजेंस चाहिए, बच्चे जैसे बोलते हैं, और बाबा को याद रहता है सारा दिन का, वो कितना भी खटे, रात को घर आते वक्त वो ज़रूर दुकान में खड़े होंगे और बोलेंगे भाई 2 चॉकलेट जरूर दे देना तो बांध के,
क्यों? क्योंकि उनको पता है उसका बच्चा इंतज़ार कर रहे हैं। उसके बच्चे का इतना बुद्धि नहीं है कि पापा सारा दिन कितना काम कर रहे हैं, पापा भूल भी सकते हैं। नहीं, उसको पता है पापा सिर्फ मुझे याद करता है सारा दिन, क्योंकि मैं भी सारा दिन सिर्फ पापा को याद करते हैं, और इसीलिए पापा आते वक्त ज़रूर लॉजेंस लाएंगे। ठीक है, यू आर लव्ड अनकंडीशनली। भगवान आपको अनकंडीशनल लव देना चाह रहे हैं और वही आपके पास आ रहा है। सो ग्रैब दिस लव, ये आपके लिए है स्कॉर्पियो, एन्जॉय दिस लव। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। आई एम रियली सरप्राइज, मैं एकदम टच्ड हूँ, बहुत खुश हूँ आपके लिए। ज़िंदगी में आगे बढ़ने का इससे अच्छा मौका, इससे अच्छा ज़रिया हो ही नहीं सकता। प्लीज़ एन्जॉय योर लाइफ, प्लीज़ 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 एन्जॉय दिस ब्लेसिंग्स ऑल्सो। ठीक है, गॉड ब्लेस यू स्कॉर्पियो। आई एम वेरी हैप्पी, दिल से बोल रही हूँ, दिल की तहे दिल से जिसको कहते हैं, बहुत खुश हो, बहुत खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच।